दोस्तों महाभारत हम देख रहे थे 152 एपिसोड। उसमें यार वो सब भाई अपने आप मतलब हार गए। और लास्ट में जो बात हुई द्रौपदी जी को भी वो गेम में हार गए, तो वो बड़ा मेरे लिए झटके वाला सीन था। अफसोस हो गया हमें। अब देखते हैं कि इस बार अभी क्या होता है। एपिसोड 153 है भाई, प्ले करें। वकार भाई को झटका लगा। प्रतिगामी ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस राज सभा में। दासी, क्या समाचार है? दुख के समाचार है द्रुपद कुमारी। साम्राज्य के पद से उतर जाने वाली स्त्री के दुख और अपमान का अंत नहीं होता। तात्पर्य? द्रुपद कुमारी, आपको शीघ्र ही राजसभा में उपस्थित होने का आदेश है। कौन हो तुम? बिना अनुमति लिए गुरुकुल वधू के कक्ष में प्रवेश करते हो? मूर्ख, चले जाओ। मैं सम्राट दुर्योधन का सारथी हूं द्रुपद कुमारी। चलिए, आपके लिए सम्राट दुर्योधन का आदेश है। मेरे पति केवल युद्ध हारे हैं, जीवन नहीं हारे। अपने पतियों के सिवा मैं किसी अन्य का आदेश नहीं मानती। आदेश देने का अधिकार दासों को नहीं होता द्रुपद कुमारी। महाराज युधिष्ठिर स्वयं को द्यूत में हार चुके थे, किंतु अब आपको भी हार गए। अब आप सम्राट दुर्योधन की दासी हैं। चलिए। जाओ, जाके कह दो दुर्योधन से, सम्राज्ञी द्रौपदी को यह स्वीकार्य नहीं। प्यारे पुत्र युधिष्ठिर उसे युद्ध में हारे हैं। जो वृक्ष स्वयं कट गया हो, होना तो बसंत में नए पत्ते धारण कर सकता है और ना ही पतझड़ में पत्तों का त्याग कर सकता है। यदि आर्यपुत्र युधिष्ठिर स्वयं को युद्ध में हार चुके थे तो उन्हें मुझे दांव पे लगाने का अधिकार ही नहीं था। जाओ, जाके कह दो उस दुर्योधन से, जाओ, जाओ, ये भी बात सही है। द्रुपद कुमारी का कहना यथार्थ है महाराज। जब युधिष्ठिर स्वयं अपने आप को हार गया था तो उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार ही नहीं। इसका अर्थ यह हुआ, जब युधिष्ठिर अपनी संपत्ति को हारा, अपने आप को हारा, तभी वो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गया। नहीं, संपत्ति पर मनुष्य का अधिकार होता है, संपत्ति का मनुष्य पर अधिकार नहीं होता। पति और पत्नी दोनों का एक दूसरे पर अधिकार होता है। शास्त्रों द्वारा प्रमाणित, समाज द्वारा सम्मानित
पत्नी को पति की संपत्ति नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जिस समय युधिष्ठिर स्वयं को हारा, उस समय वो द्रुपद कुमारी को नहीं हारा था। अर्थात युधिष्ठिर द्रौपदी को नहीं हारा था और ना ही उसे द्रौपदी को हारने का अधिकार था। क्या यह सिद्ध करना चाहते हैं आप सब? तब तो आप सबने इस राजसभा में बहुत बड़ा अधर्म होने दिया। आप में से किसी को भी इस राजसभा में बैठने का अधिकार नहीं है। शांत हो जाइए गुरुद्रोण, शांत हो जाइए। इतने कठिन प्रश्न का उत्तर इस प्रकार प्राप्त नहीं होगा। हमें धर्म के महाज्ञानी से इस प्रश्न का उत्तर पूछना चाहिए। बताओ दास युधिष्ठिर, चुप रहोगे तो असत्य माना जाएगा। बताओ, द्रौपदी को हारना धर्म था या अधर्म? ज्येष्ठ भ्राता, मौन रहिए। इतना छोटा सा अधर्म आज कर लीजिए, लेकिन कृपया मौन रहिए। बोलो दास युधिष्ठिर, द्रौपदी को दांव पर लगाना धर्म था या अधर्म? यदि चारों भाइयों को हारना धर्म था, तो द्रौपदी को हारना अधर्म नहीं। ये क्या किया आपने जी? महागुरु द्रोण, सुन लिया? दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहां ले आना। दुशासन! यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो उसी क्षण तुम्हें मार डालूंगा। मौन रहो दास। तुम सब कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम सब धर्म से बंधे हो और उस दासी द्रौपदी को मैंने धर्म के अनुसार ही प्राप्त किया है। भूल जाऊंगा मैं वो धर्म, भूल जाऊंगा मैं। ये मत भूलो दुर्योधन कि शिवलिंग में भगवान का वास होता है, परंतु उसमें भी जब पत्थर मारा जाए तो उससे अग्नि की चिंगारियां निकलती हैं। भस्म कर दूंगा तुम्हें। प्रलाप मत करो दास अर्जुन। अधर्म करना है तो करो। हम भी देखना चाहते हैं कि किस प्रकार तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का अपमान करते हो। कह दो युधिष्ठिर से कि तुम्हें उसकी बांधी हुई मर्यादा मान्य नहीं। कह दो कि उसकी हार से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। उठा लो अपने अपने शस्त्र और निकल जाओ इस राजसभा से। हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। जाओ।
दुशासन, जाओ उस दासी को ले आओ इस सभा में। यार ये कमीना बार बार दासी दासी कह रहा है यार महारानी को, यार साम्राज्ञी को। बहुत हमें गुस्सा आ रहा है इस पर। और वो भाई यार गुस्सा कर रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से वो शकुनी उनको ऐसे बोल रहा है कि धर्म में नहीं करो, धर्म से बंधे हो। यार ये किसका धर्म है? इसे धर्म को यार आप साइड करो, आप अपनी हिफाजत करो, अपनी पत्नी की हिफाजत करो। ये इनकी बातों में मत आओ कमीनों की। हाँ भाई, युधिष्ठिर भी समझने नहीं आ रहा भाई। तुम अभी तो अधर्म थोड़ा तो होने दो। अर्जुन भी आपको कह रहा है थोड़ा अधर्म होने दो भाई। अभी आप चुप करके बस देखते रहो, बस हम जो भी करेंगे बस करेंगे। पर यार युधिष्ठिर धर्म के ऐसे पकड़ के रखा है धर्म को, तो भाई छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी ये भाई दुर्योधन वाले हरामी कमीने कह रहे हैं कि पांचाली को इसे खींच के लाओ यार, घसीट के लाओ। बड़ा बुरा लग रहा है इस कमीने की। अभी हंसी मुझे चुभ रही है बड़ी। सबसे जो मुझे है ना दुख है ना, महाराज धृतराज के सबसे बड़ा जो भड़वा है ना वही है। जो इतना हस्तिनापुर का है ना, इतना प्यारा सा राज है, उसमें ये अधर्म हो रहा है। वो खामोश होकर, अंधा तो है, वो बहरा भी है, वो गूंगा भी आज हो चुका है। ये सारे अधर्म ही हो रही है। खासकर मुझे तो गुस्सा आ रहा है युधिष्ठिर पर, वो भी खामोश है। यार एक मरतबा अपने भाइयों को इजाज़त दे दो भाई, आज करना है तो कर लो। अपनी पत्नी से इतनी बड़ी है ना, बड़ी बात नहीं हो सकती है। आपने शर्त में तो हारा है, आज अभी इसको इजाज़त दे दो। नहीं, वो भी खामोश हो रहा है भाई। बाबा छोड़ दो ना, आज तोड़ दो, एक अधर्म कर दो। वो सारे अधर्म कर रहे हैं शकुनी वाले, नहीं ये खामोश है भाई।